भगवान कृष्ण ने कहा त्रिगुण्या विश्ववेदा निर्योग क्षेमात्मवान निर्द्वंद्व निष्पस्तो निस्त्रिगुण्यो भवा अर्जुना। हे अर्जुन, अगर जीत चाहते हो तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि याद रखो, हराने के लिए हर बार आक्रमण की जरूरत नहीं है। 70 के दशक में जो कोल्ड वार हुई थी बड़ी खतरनाक थी, रशिया और अमेरिका के बीच। और उस कोल्ड वार में कोई हथियार नहीं चलाया गया, सारी की सारी लड़ाई थी एस्पियनाज की, गुप्तचर, बिना हथियार के लड़ाई जीतने का तरीका। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते हे अर्जुन तमोगुण से ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर उठो, ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण। सोचने वाला सर पकड़ लेगा, सतोगुण नहीं, लेकिन बात में बहुत दम है। हो सकता है जोंक गुप्तचर बन के तुम्हारे पास आए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है केवल तुम्हारी गैरत को ललकारा जाए, क्यों ना तुम्हारी चापलूसी की जाए। जोंक को तो देखो तुम्हारा खून चूसना है, चाहे कैसे भी। चापलूसी के भी तरीके हैं। हम खुद लक्ष्मण रेखा लांघते, हम खुद द्वार खोलते उन लोगों को जो जोंक है, लेकिन आते ऐसे जैसे मानो बहलाने फुसलाने आ रहे। फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता और हम खुद को सांत्वना देते हैं कि नहीं, प्रकृति ऐसी है, सोसाइटी है, सोसाइटी में जीना है तो ये सब करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं। तुम ट्रोजन वायरस से बचो। ट्रोजन वायरस का मतलब बहुत समय पहले एक युद्ध हुआ था ट्रोजन्स और ग्रीक के बीच। ग्रीक ने बहुत हमला किया, नहीं कर पाए। फिर ग्रीक ने एक घोड़ा बनाया और कहा ट्रोजन्स तुम इतने महान हो, ये घोड़ा तोहफे में कबूल करो। ट्रोजन प्रसन्न चित्त हो गए, उद्देश्य भूल गए। उद्देश्य घोड़ा लेना नहीं था, उद्देश्य ग्रीक्स को हराना था। उन्हें घोड़ा जला देना चाहिए था, लेकिन अब उद्देश्यहीन व्यक्ति कुल्हाड़ी से अपना ही गला काट देगा। दरवाजा खोला, घोड़ा अंदर ले गए, खूब नाचे गाए। घोड़े के अंदर ग्रीक सैनिक थे, सैनिक बाहर आए, पूरा शहर जला दिया। उसी ट्रोजन हॉर्स से आज की तारीख में एक आया है ट्रोजन वायरस। वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मूल प्रकृति पे आक्रमण। ट्रोजन वायरस का मतलब तुम्हें ईमेल आएगा और उस ईमेल पे लिखा होगा तुम्हारा आधार कार्ड लीक हो चुका है, कृपया लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे लिखा आएगा क्या आप जानना चाहते हैं आपका आधार कार्ड लीक हुआ है, कृपया कर अपना आधार नंबर लिखें। जहां तुमने आधार कार्ड लिखा ट्रोजन हॉर्स घुस गया, तुम्हारा आधार कार्ड भी गया, कंप्यूटर भी गया। और सामने वाला आया था खूब कंसर्न लेके कि अरे लीक हो तो नहीं गया। प्रेम सबसे बड़ा मोटिवेटर है। मेरा उद्देश्य सिंपल, वॉक ऑन बाबा जी फुटस्टेप्स, मेक द लाइफ ऑफ शिव योगी बेटर, दैट इज इट। ये मेरे नियम है और नियम से बढ़ के और कुछ भी नहीं। तुम भी अपने नियम बनाओ, तुम भी उद्देश्य बनाओ। यार दोस्त मित्र, उद्देश्य होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं मित्र रखने के चक्कर में तुमने जुआ भी खेलना सीख लिया। क्यों? क्योंकि मित्र रखने हैं ना। मित्र तुम्हारा उद्देश्य नहीं, मित्र क्यों रखे? ताकि बढ़ सको, बेहतर हो सको। मित्र भी हमेशा वही रखना जो तुम्हें आज से कल ज्यादा बेहतर बनाए। मित्र भी हमेशा वैसे रखना जिनके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको तुम सीखना चाहते हो। मित्र भी हमेशा वैसे रखना जो तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बनाए। ऐसे मित्र किसी काम के नहीं जिन मित्रों के साथ मित्रता रखने के लिए तुम्हें जुआ खेलना पड़े। ऐसे मित्र बेकार हैं। जो मित्र तुम्हें शराब और जुए की ओर लेके जाए, ऐसे मित्र बेकार हैं। जिन मित्रों के साथ खड़े रहने पे तुम एक सोसाइटी के ब्लैक शीप हो जाओ। मित्रों का भी उद्देश्य होता है।
और उद्देश्य केवल एक। ऐसा मित्र जिसके साथ हर क्षण हर कान शिवमय हो। अगर फोरम भी रख रहे हो तो फोरम का भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? साधना। पूरी दुनिया पड़ी है सोशलाइजिंग करने के लिए। तब अगर कोई आदमी आके तुमसे अनाप शनाप बात करना शुरू हो जाए, तुम सीधा ही उद्देश्य याद रखो। देखो, उद्देश्य है तो नियम है, नियम है तो तप है, तप है तो भगवान है। उद्देश्य नहीं, नियम नहीं, नियम नहीं तो हर राह चलता व्यक्ति ट्रोजन वायरस घुसा देगा तुम्हारे भीतर। अगर नियम नहीं तो तुम्हारा द्वारपाल कपटी कोई भी 4-5 भलाई फुसलाई करके द्वार खोल देगा, फिर तुम्हारे भीतर फिर तांडव है, फिर वायरस। तुम आज से हर चीज का उद्देश्य बनाओ। मैं जीवन जी रहा हूं काम करने के लिए नहीं, काम जीवन का हिस्सा है। जीवन में काम भी होना चाहिए, साधना भी होनी चाहिए, शांति कर्म भी होना चाहिए। मित्र भी हैं, मित्र जीवन नहीं, मित्र जीवन का हिस्सा है, हिस्सा। और मित्र भी वैसा ही मित्र, वैसा ही झुंड। तुम खुद बहुत ध्यान से अपने झुंड को समझना, क्योंकि जैसा झुंड होगा वैसे तुम हो जाओगे। इसका मतलब केवल इतना, अगर सही आदमी ना मिले तो अकेले रहना ठीक। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। कहीं ना कहीं तुम्हें तुम जैसा कोई मिल जाएगा। मेरे पास एक नौजवान आया अमेरिका में, कहता है भैया आई फील लाइक एन आउटकास्ट। मेरे आसपास हर बच्चा मुझे कहता है तू शराब पी। मेरे आसपास हर बच्चा मुझे कहता है तू ये कर, तू वो कर। अब मुझे भी किसी ना किसी झुंड का तो हिस्सा बनना है। मेरे अंदर से आवाज आती है ये गलत है, लेकिन झुंड के लिए, सोसाइटी के लिए मैं सब कुछ कर देता हूं। अब मुझे सच में लगना शुरू हो गया है कि मैं गधा हूं, मैं पागल हूं। मैं अब क्या करूं? क्या मैं उस झुंड का हिस्सा बन जाऊं? मैंने उस बालक से कहा ऐसा मत करना। Never cut yourself to fit the herd. कभी भी झुंड में प्रवेश करने के लिए अपने नियमों की बलि मत चढ़ाना, अपनी आत्मा की बलि मत चढ़ाना। क्योंकि अगर बार बार अपनी बलि चढ़ाओगे झुंड में प्रवेश करने के लिए, तो एक दिन अंदर की आवाज बंद हो जाएगी, और जिस दिन अंदर की आवाज बंद हो गई उस दिन भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर भीतर से आवाज आती है ये चीज सही है ही नहीं, तो ठीक, तुम पलट जाओ। कोई सोसाइटी तुम्हारे उद्देश्य से बढ़ के नहीं। डोंट बी द फैशन फॉलोअर, बी द फैशन क्रिएटर। क्रिएट द फैशन। फर्क क्या है? जो फैशन फॉलोअर है वो किसी और के झुंड में प्रवेश करने के लिए भीख मांगता है, और उसको बहुत डर है कि अगर मुझे झुंड से बाहर निकाल दिया जाए मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। भैया तुम अब तुम अफ्रीका के जंगलों में चलते कुत्ते नहीं हो कि अगर झुंड नहीं होगा तो मर जाओगे। तुम अफ्रीका के जंगलों में चलती गाय नहीं हो कि अगर झुंड नहीं होगा शेर तुम्हें खा जाएगा। वो जमाने गए। तुम मनुष्य हो जो देवता बनने की शक्ति अपने भीतर रखते हो। अगर अकेला ही चलना पड़े, तुम याद रखना, जो आदमी झुंड के लिए स्वयं को काटता है वो हमेशा फैशन फॉलोअर रहेगा, और जो आदमी कहता है मैं हूं, मेरा उद्देश्य सर्वोपरि, वो अपने झुंड का खुद निर्माण करता है।